अस्सलामुअलैकुम बच्चों। सबक नंबर 21 कौमी अलामतें और कौमी दिन का जश्न, नेशनल सिंबल्स एंड नेशनल डे सेलिब्रेशन। समाजी साइंस 6वीं जमात, नोट्स सेमेस्टर 2। मशक़ें, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला, हमारे कौमी परचम का सफ़ेद रंग सच्चाई, अमन, पाकीज़गी की अलामत है। दूसरा, दस्तूर हिंद की तश्कील डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की। तीसरा, मैसूर रियासत का नाम बदलकर कर्नाटक नाम 1 नवंबर 1973 में रखा गया। चौथा, लाल किले पर तिरंगा परचम लहराते हैं। दूसरा मेन मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल, कौमी निशानियाँ क्या हैं? हमारा कौमी निशान। हमारे कौमी निशान पर गौर करें। ये सारनाथ के अशोक के सुतून के ऊपरी हिस्से की नकल है। बोध गया में शेरों की मौजूदगी की वजह से इसे शेर बोध गया कहा जाता है। बोध गया के सारनाथ का शेर हमारा कौमी निशान या मेहर है। बुनियादी मुजस्समे में चारों शेरों का रुख चारों सिमतों की जानिब एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाकर सुतून के तख्त पर बैठे हैं। तख्त गोल है, चारों सिमत में 4 चक्कर हैं। इन चक्करों के दरमियान हाथी, बैल, घोड़ा, शेर की तस्वीर हैं। तख्त के चक्कर को धर्म चक्र कहा जाता है। हमारे कौमी परचम में सफ़ेद पट्टी के दरमियान इसी चक्कर का निशान है। हुकूमत हिंद ने 26 जनवरी 1950 में हमारे कौमी निशान को तस्लीम किया। तस्वीर में सिर्फ 3 ही शेर नज़र आते हैं। तख्त के नीचे सत्यमेव जयते, सच की ही जीत है, देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखा हुआ है, जो मंडूका उपनिषद से लिया गया है। कौमी जानवर परिंदा और फूल। शेर हमारा कौमी जानवर है, मोर हमारा कौमी परिंदा है, कमल हमारा कौमी फूल है।
दूसरा सवाल, कौमी परचम के ज़ाब्ते का तनासुब क्या है? आज़ाद हिंदुस्तान के तिरंगा झंडा की तफसील। हमारा झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है। इसके ऊपरी हिस्से पर चमकदार ज़ाफ़रानी, दरमियान में सफ़ेद और नीचे गहरा सब्ज़ रंग होता है। सफ़ेद हिस्से के बीच में नीले रंग का चक्कर है। चक्कर में 24 लकीरें हैं। चक्कर का ख़तर सफ़ेद हिस्से की चौड़ाई के बराबर है। झंडा मुस्ततिल शक्ल का है। इसकी लंबाई का तनासुब 3:2 है। पट्टियाँ एक ही चौड़ाई के होते हैं। झंडा सूती या रेशम का बना हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ हाथों से तैयार किया गया हो। इसका धागा भी हाथों से तैयार करदा हो। कौमी परचम की अहमियत। हमारे कौमी परचम का रंग क्या ज़ाहिर करता है? ज़ाफ़रानी रंग कुर्बानी और बेनूसी की अलामत है। सफ़ेद का मतलब सच्चाई, अमन और पाकीज़गी है। सब्ज़ रंग ज़मीन की सरसब्ज़ी की अलामत है और ये ज़राअती और सनअती खुशहाली की अलामत है। चक्कर सारनाथ के अशोक स्तून से मौजूद चक्कर की अक्स है। अशोक चक्कर धर्म चक्कर है। ये मुसलसल हरकत और तरक्की की अलामत भी है। कौमी परचम के ज़ाब्ते। झंडा मैला या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। झंडा लहराते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज़ाफ़रानी रंग सबसे ऊपर हो। कौमी परचम से बुलंद कोई दूसरा झंडा नहीं लहराना चाहिए। इसे मुस्तविल के सरे तक लहराया जाना चाहिए। कौमी परचम को तुलू आफ्ताब के बाद ही लहराया जाए और गुरूब आफ्ताब से पहले नीचे उतारा जाए और इसके बाद तह कर दिया जाए।
कौमी शोक के मौके पर परचम को आधी ऊंचाई पर लहराना चाहिए। दाएं हाथ में झंडा पकड़कर चलना चाहिए। झंडा नीचे ना गिरने पाए। प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा सवाल, कौमी त्यौहार कौन से हैं? कौमी त्यौहार पूरे मुल्क में एकसां तौर पर मनाए जाने वाले त्यौहारों को कौमी त्यौहार कहा जाता है। यौम जमहूरिया। हिंदुस्तान का आइन 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। इस दिन को हर साल यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मुख्तलिफ शोबों में कौम के लिए नुमायाँ खिदमत अंजाम देने वालों को इनामात से नवाजा जाता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में सदर मुल्क के हाथों परचम कशाई के बाद परेड का आगाज़ होता है। नई दिल्ली में मुनक़्क़द होने वाले परेड का नज़ारा शानदार होता है। तमाम रियासतों के सदर मुक़ामात में अहम प्रोग्रामात मुनक़्क़द किए जाते हैं।
यौम आज़ादी हिंदुस्तान में हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया जाता है। दिल्ली के लाल किले में एक खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया जाता है। आज़ादी के ऐलान के बाद तिरंगा परचम यहीं पर लहराया गया था। हर साल हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म लाल किले पर परचम लहराते हैं। इसके बाद वो वहाँ जमा लोगों और अहले वतन से खिताब करते हैं। यौम आज़ादी मुल्क भर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। हर जगह परचम कशाई और तिरंगे को सलामी दी जाती है। गांधी जयंती मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा के नाम से मशहूर हैं, इनकी क़यादत में आज़ादी की जद्दोजहद को एक नया हौसला मिला। इनकी याद में खराज अक़ीदत के तौर पर 2 अक्टूबर को इनकी सालगिरह पूरे मुल्क में गांधी जयंती के नाम से मनाई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गांधी जी के यौम विलादत को बैनुल अक़वामी यौम अदम तशद्दुद के तौर पर ऐलान किया है। उन्हीं के साथ इसी दिन पैदा होने वाले लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। तक़रीबात भीमराव रामजी अम्बेडकर हिंदुस्तान की दस्तूर मसौदा कमेटी के सदर थे। उन्होंने अपना फ़र्ज़ शानदार तरीक़े से निभाया। इनकी याद में हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पुख्ता यकीन था कि समाजी आज़ादी के बग़ैर सियासी आज़ादी बेमानी है। उन्होंने ज़ात पात की तफ़रीक़ का मुतालिया किया और इसके ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद की।
महद और काला राम तहरीकें चलाईं। उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अजलासों में शिरकत की और कीमती मशवरे दिए। यौम-ए-असातिज़ा डॉक्टर एस राधाकृष्णन हिंदुस्तान के दूसरे सदर एक अजीम दानश्वर और उस्ताद थे। इस अजीम उस्ताद और फ़लसफ़ी की याद में 5 सितंबर को यौम-ए-असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी कर्नाटक में खिदमात अंजाम दिए। यौम-ए-इत्फ़ाल हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह को हर साल 14 नवंबर को यौम-ए-इत्फ़ाल के तौर पर मनाया जाता है। नेहरू कुदरत से मोहब्बत करने वाले थे। सुर्ख गुलाब इनका पसंदीदा फूल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होम रूल तहरीक के साथ जद्दोजहद आज़ादी में कदम रखा। 1929 में लाहौर अजलास के सदर रहे। हम हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म नेहरू को सनअतकारी और नए हिंदुस्तान के मामार के तौर पर देखते हैं। आज़ादी के बाद वो 5 साला मंसूबों और नावाबस्तगी की खारजा पॉलिसी और पंचशील उसूलों के हिमायती बन गए। स्वामी विवेकानंद जयंती यूथ डे नौजवानों को तरग़ीब दिलाते हुए स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में ने कौम को एक नए उफ़्क़ की तरफ ले गए। उन्होंने मज़हब के नाम पर अंधी अक़ीदत को ख़त्म किया और इनक़लाबी अफ़कार फैलाए और रामकृष्ण मिशन कायम किया। स्वामी विवेकानंद ने सन्यासी ज़िंदगी को खिदमत खल्क़ की नई शक्ल दी। उन्होंने हिंदुस्तानियों को इस तरह मुख़ातिब किया कि गरीबों, नाख़वानदा और बीमारों को खुदा है समझकर खिदमत करना आला दर्जे का धर्म है। मरकज़ी हुकूमत ने इनकी सालगिरह के दिन को यौम-ए-नौजवानान के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस मौके पर कर्नाटक हुकूमत ने नौजवानों की तरक्की के लिए नई पॉलिसियों का
ऐलान किया। कर्नाटक राज्योत्सव 1 नवंबर 1956 को मुंबई, मद्रास और हैदराबाद सूबों के कन्नड़ा इलाकों और सूबा कोडगु को मैसूर सूबे के साथ मिलाकर रियासत कर्नाटक तश्कील दी गई। इसे रियासत मैसूर कहा गया। इसकी याद में हर साल 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। 1 नवंबर 1973 को इस वक्त के वज़ीर आला देवराज अरस ने मैसूर रियासत का नाम बदल करके कर्नाटक रख दिया। चौथा सवाल, स्कूलों में मनाए जाने वाले चंद अय्याम जश्न के नाम बताएं। यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी, गांधी जयंती, यौम असातिज़ा, यौम इत्फ़ाल, स्वामी विवेकानंद जयंती यूथ डे, कर्नाटक राज्योत्सव 1 नवंबर।